गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेजोरेंस के रेजोमैक्स डिवीजन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम क्या लेके आए देखते हैं। देखिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स। देखेंगे आज हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर्स। क्या है सर ये फैक्टर्स? देखिए फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक या दो क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपके पास टॉपिक कवर्ड बाय नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या है प्राइम नंबर्स, क्या है प्राइम फैक्टर्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स की गुणनखंडों की संख्या बात करेंगे अपन। नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ये हम समझेंगे अभी। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है बेटा कि फैक्टर्स क्या भला है। फैक्टर्स क्या भला है, इसको समझते हैं पहले कि फैक्टर्स होता क्या है सर। क्या है फैक्टर? तो सभी जानते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई भी नंबर लिखा है बेटा, जैसे 15 लिखा है, आप जानते 15 के फैक्टर क्या हुए, 3 और 5, ये इसका एक फैक्टर है, राइट। आप ये भी जानते हैं बेटा कि इसको 1 इंटू 15 ये भी इसका फैक्टर है। जी सर, ये भी इसका एक फैक्टर है। ट्रैक्टर नहीं फैक्टर, हाँ ट्रैक्टर समझ रहे हो आप, ट्रैक्टर नहीं फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? फैक्टर की बात कर रहे हैं। ओके सर, तो देखिए सर ये 15 का फैक्टर हुआ, राइट। अगर हम यहाँ से देखें, ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, जैसे 3 है और ये 5 है, 3 और 5 ये ऐसे नंबर हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ये सेल्फ से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं आपको पता है, सब जानते हैं ना, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं। हाँ जी सर। तो ये बताइए बेटा, इस 15 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ सर? 3 और 5 1 1 लिख सकते हैं। जी सर। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो बताइए बेटा यहाँ पर 3 की पावर्स कितनी लगी हुई है? 1 लगी हुई है, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। यही है आपके पास। हाँ जी सर। क्या है सर? देखो बेटा 3 की पावर्स आपके पास 1 लगी हुई है और 5 की पावर्स 1 लगी हुई है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके पास वो कितने होंगे सर? 2 हो जाएंगे। इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो नंबर दिया है उसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, राइट। हाँ जी सर। फैक्टर्स क्या होता है सबको पता है ना, जो नंबर उसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, किसी नंबर को ब्रेक करने के बाद वो नंबर उसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, राइट सर। ओके, अब यहाँ से देखिए हमने पहला क्वेश्चन देखा यहाँ पर कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो आपने इन नंबर्स को पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया, ठीक है, यानी ब्रेक किया इसको और इनकी पावर्स को क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया आपके पास सर? इस नंबर के 15 के 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर 15 के कौन कौन फैक्टर हो सकते हैं सर? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए सर? इसके 4 फैक्टर्स हो गए। कुल गुणनखंड कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। उनमें से आपसे पूछा जाए प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप भी जानते बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, केवल 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो क्या किया आपने? जो आपने देखा था इन पावर्स को वो क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप भी देख रहे हैं इधर डिटेल में हम समझे। यहाँ से मैं इस नंबर को इसको हटा दूं बेटा और ऐसे लिख देता हूं। जी सर, ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा। अब ये आपके पास टोटल फैक्टर हो गए कितने? 4। ये आपके पास क्या हुआ? पहला वाला जो पार्ट था बेटा हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 2 हो गए। अब आपसे बोला जाए कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो सर इनकी जो पावर्स है ना उनमें एक इंक्रीज करो, यानी एक बढ़ा दो, एक जोड़ दो और इनको आपस में क्या करो सर? मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा सर? 4 होगा। तो बेटा देख सकते हैं आप यहाँ डिटेल में आपके पास लिखा हुआ है कितने फैक्टर है से? 4 फैक्टर्स है, राइट सर। फैक्टर्स क्या? देखो आप 1 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 15 करेगा,
जी सर, ये इसके क्या कहलाएंगे सर, फैक्टर कहलाएंगे, राइट। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बात आती है सर, क्या इसके इवन फैक्टर्स क्या होंगे। अब देखो ये ऑलरेडी आपके पास 15 जो है वो ऑड नंबर है, तो इवन का तो कोई चांस है नहीं इसमें। ऑड नंबर्स के फैक्टर, इवन नंबर्स के फैक्टर, ये जो मैं बताने जा रहा था आपको, ये देखिए बेटा, ये है आपके पास प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बाद ऑल फैक्टर्स, फिर इवन, ऑल इवन फैक्टर्स, ऑल ऑड फैक्टर्स। इधर भी हिंदी देख सकते हैं आप, हिंदी वाले घबराएं नहीं, यहाँ पर आपके पास विषम गुणनखंडों की संख्या आप लिख सकते हैं। जी सर। उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आप निकालेंगे उनका क्या करेंगे आप, क्या करेंगे उनका, क्या करेंगे, जेब में रखेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे। ओके सर। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, क्या करने वाले हैं, सभी जो इवन फैक्टर्स होंगे, सम गुणनखंड होंगे, उनका योग करेंगे। हाँ जी सर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो ऑड फैक्टर्स होंगे उन सभी का क्या करेंगे आप, सम करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सर यहां से आपके पास एग्जाम में मेनली इस पार्ट में फैक्टर्स के ऊपर 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं और उससे मैं इन सभी की बातों को डिस्कस करता हूं। जी सर, ये हटा दूं, हाँ जी सर। उसके बाद देखिए बेटा, कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूं मैं आपके सामने। सर ये 12 लिया मैंने, क्या लिया बेटा, 12 लिया। सर इसको लिख ही लो आप, इसमें स्लाइड निकाल दो। हाँ जी साहब, आपकी बात मान लेते हैं, लिखा हुआ है 12। तो चलिए पहले डिटेल आप देखेंगे बेटा, 12 के फैक्टर बताएंगे आप। बताओ बेटा, इस 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 इंटू 12, बोलिए सही है बात। हाँ जी सर, बात सही है। बताइए 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर। और क्या लिख सकते हैं सर, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। जी सर, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, 3 इंटू 4 लिखा। और क्या लिख सकते हैं सर, और बताइए और क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। हाँ देखो, 1 डिवाइड करेगा 12 को, 12 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 6 करेगा, 4 करेगा और 3 करेगा। हाँ जी सर। तो कितने फैक्टर हो गए बताओ बेटा, 4 हो गए सर। 4 कहाँ हुए, 6 हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी सर, इसके फैक्टर कितने हो गए, 6। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो सर, आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो, नहीं आपको समझाते हुए लिख रहे हैं बेटा। ये देखिए आप, ये 6 और ये आपके पास 12, आप काउंट कर सकते हो। देखो धीरे धीरे मैं एक क्वेश्चन से आपको 9 के 9 यानी 9 टाइप के क्वेश्चन समझाने वाला हूं। हाँ हाँ, चलिए अब यहां से देखिए बेटा, ये 9 टाइप के क्वेश्चन समझेंगे हम यहाँ पर। हाँ, छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। हाँ, तो ये देखिए आप 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 12 करेगा। हाँ, सब करेंगे। ओके, अब आप देखिए इसको शॉर्ट में भी चलता हूं मैं, एक साइड पे शॉर्ट लेता हूं, एक साइड पे आपको डिटेल बताता हूं। देखो पैटर्न, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला मैं आपको, नहीं कोई फॉर्मूला रटने की बात बोलूंगा आपसे, रटना नहीं है। ठीक है सर, नहीं रटेंगे। अब देखिए बेटा, यहां से आप ये बताओ, इस 12 को इस लाइन के ऊपर लिख दें, नहीं सर लाइन के ऊपर नहीं जाना है आपको। ओके, देखो बेटा, इसको मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। ओके सर, 2 की पावर 2 लगाएंगे, 4 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा। ओके सर। अब मैं यहां से बात करूं बेटा, पहला जो क्वेश्चन होगा मेरे पास वो बनेगा प्राइम फैक्टर्स, यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स। मैं लिख दूं यहां पर टोटल प्राइम फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर्स सर, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। जी सर, फैक्टर्स लिख दो आप, टोटल प्राइम फैक्टर्स। कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। बताओ 2 की पावर कितनी है सर, 2 है। 3 की पावर कितनी है, 1 है। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना होगा, 3 फैक्टर्स आप अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। देखो बेटा कहाँ कहाँ कौन कौन है सर, 3 कहाँ है बताएंगे आप सर, 3 कहाँ है। देखो बेटा 2 यहाँ पर है, तो ये कह रहा, और इसको जब फैक्टराइज करोगे ना आप तो 2 और मिलेगा इसमें। हाँ, ऐसी क्या बात कर दी सर। बेटा टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जो क्या करेंगे हम, पहले इन प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ देखो कैसे, जैसे आपके पास ये नंबर है, आपने इसको फैक्टराइज किया, ये ABC जो लिखा है बेटा, ABCD जो आपके पास लिखा है, इनकी पावर्स आप कितनी भी लगाएं,
ये n है सर, ये क्या है सर, n है। ओके सर, ये n और ये l, ऐसे 100 आगे चलेंगे। अब अगर आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे बेटा, ये जो पावर्स लगी है उन सबको क्या करेंगे सर, इन सबको ऐड कर देंगे। ये आपके पास क्या आएगा सर, प्राइम फैक्टर्स आएंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। बात समझ में आई? ठीक है, हाँ जी सर। तो ये तो हो गया आपके पास प्राइम फैक्टर्स। जी सर, बात हजम नहीं हुई सर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बताओ, टोटल फैक्टर। अब इसमें तो जगह है नहीं, देखो मैं साथ में मिटा तो चलूंगा इसको, आप स्टेप बाय स्टेप। मैं मानता हूं कि आप कॉपी पेन डायरी लेके बैठे हैं और बैठना भी चाहिए। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते हुए चलेंगे। जी सर, अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना। हाँ जी सर, हटा दीजिएगा। ये हटा दिया, ये क्या कर दिया सर, लिख दिया आपने। मैं इसको, ये क्या कर रहे हो सर, मिटा रहे हैं इसको। ओके सर, देखिए बेटा, ये एक साथ ही हटा दो ना सर, हटा देंगे यार, जल्दबाजी काहे की, आपको आराम से समझो बेटा। ओके सर, अब आप देखिए यहां से, अब कौन से फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर्स की बात करते हैं सर। तो टोटल फैक्टर्स देखो आप बेटा, यहाँ पर टोटल फैक्टर्स आप लिखेंगे, टोटल फैक्टर्स आप देखिए, तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे सर, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हाँ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, ये नहीं मिटा क्या, अरे यार क्या हो रहा है, देखो क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं बेटा, इसको बोर्ड को समझा रहे हैं, थोड़ा कभी नाराज हो जाता है। टोटल फैक्टर्स, जी सर, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अपन। ओके सर, टोटल फैक्टर्स अब निकाल रहे हैं। जी सर, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, एक तो ये है कि आप इससे इसको पेयर्स बनाओ और ऐसे कर लो, पर ऐसे देखो छोटा नंबर है तो आप ऐसे पेयर बना सकते हो। पर अगर आपके पास बड़ा नंबर होगा, क्या होगा, बड़ा नंबर, तो वहां पर फिर ये ऐसा जुगाड़ नहीं लगेगा सर। तो पहले छोटे नंबर से हम बड़े पे चल रहे हैं। ओके, तो बेटा यहां से आप देखो, ये जो पावर्स लिखी है ना, इन पावर्स में 1 ऐड करो और इन पावर्स में 1 ऐड करो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा सर, ये 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं सर। ओके सर, 6 आपके पास क्या है, फैक्टर्स है सर। क्या है सर, टोटल 6 फैक्टर्स हैं। बात समझ आई? हाँ जी सर। ये बताइए सर, ये पावर्स में 1 क्यों जोड़ा आपने, क्यों इंक्रीज किया, क्यों इंक्रीज किया, बताते हैं। देखो बेटा, इसको, इसका रीजन समझे। देखो एग्जाम में रीजन आप समझ जाएंगे, अच्छी बात है, पर एग्जाम में ऐसे ही करना है, रीजन बताना। वहां एग्जाम में रीजन नहीं पूछेगा आपसे, प्रूफ डेटा नहीं पूछेगा, फिर भी समझो बेटा। ये बताओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसा लिखेंगे आप इसे। हाँ जी सर, ये क्या है, 3 की पावर 0, 3 पावर 1। अब देखना, ये जो फैक्टर्स बने ना आपके पास, वो फैक्टर्स यहाँ बनेंगे। कैसे सर, देखो आप 2 0 और मल्टीप्लाई 3 0 लेंगे तो बेटा ये 1 × 1 1 होगा। हाँ जी सर, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 0 और 3 पावर 1 कितना मिलेगा सर, ये 3 मिलेगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, 2 की पावर 0 1 होगा। ओके सर, ये 3 मिलेगा। उसके बाद देखिए सर, देखो ये इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी सर, ये एक बार पूरा ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 2 की पावर 1, जी सर, और 3 की पावर 0, सर ये क्या होगा, 2, क्या होगा बेटा, 2 होगा। उसके बाद आप देखिए सर, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 कितना होगा सर, 6 होगा, देख सकते हैं आप। हाँ जी सर, उसके बाद कौन मिला वापस सर, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 0, सर ये होगा 4, क्या होगा बेटा, 4 होगा। और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 कितना हो गया सर, ये सर 12 होगा। देखिए आप, क्या होगा बेटा, 12 होगा। तो ये इस तरह से पेयर्स बनाए जाते हैं सर। क्या क्या बनाए जाते हैं सर, ऐसे बनाए जाते हैं ये पेयर। देखो ये पहला पेयर बना, दूसरा बना, तीसरा बना। तो आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी लगी थी, 2 लगी थी, बट यहाँ हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 की पावर 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ सर, टोटल फैक्टर निकालने के लिए इस पावर्स को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 2। 3 की पावर्स को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 और 1 से। जी सर, बात समझ में आई क्या? हाँ,
क्या ही बात समझ में सर कि जब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो जो पावर्स आएगी प्राइम नंबर्स पे, जो पावर्स लगी है उन पावर्स में एक बढ़ाते हुए, क्या करते हुए, खाते हुए नहीं, बढ़ाते हुए, खाते हुए, बढ़ाते हुए, और उनको आपस में क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। चलिए और आगे बढ़ता हूं मैं, क्या करें सर, और आगे बढ़ता हूं। सर मिटा दिया आपने? नहीं, देखो बेटा वही नंबर लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, 2 की पावर 2 और 3 पावर 1। जी सर। क्या क्या फैक्टर आए थे इसके डिटेल में बताओ सर। इसके आए थे 1 1 2 3 4 6 और 12। जी सर, यही आए थे 6 फैक्टर। हाँ, अब हम चलते हैं टोटल इवन फैक्टर्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं सर? टोटल इवन फैक्टर्स पर। तो टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालोगे सर? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? इवन फैक्टर्स, टेक्टर नहीं, फैक्टर। जी सर, फैक्टर्स गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड क्या होंगे वो हमें बताने। कैसे निकालेंगे सर? सर अगर आप इस तरीके से करोगे, डिटेल करोगे, तो बेटा देखो कौन कौन सम है सर। ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है। कितने आए सर? 4 आए। क्या है बेटा? 4 आए, 4 आए। हाँ जी सर, देखिए आप 4 आए। और अगर आप टेक्निक से करोगे, सिस्टम से करोगे, तो क्या करेंगे सर? आपने जब टोटल फैक्टर निकाला था तो जो ओड नंबर्स में जो आपके पास प्राइम नंबर्स थे उनकी जो पावर्स दे रखी थी उन पे आपने एक इंक्रीज करके आपस में मल्टीप्लाई किया था। अब आप क्या करेंगे? अगर आपसे इवन नंबर्स के फैक्टर पूछे तो बेटा ये बताओ, समझना 2 मिनट के लिए, अगर मैं इसको समझना 2 मिनट देखिए सर, 2 मिनट में ऐसे करते आप बहुत खींच जाओगे। नहीं बेटा, देखिए आप, ये देखिए आप, अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ इवन लिखा हुआ है। तो बेटा ये बताओ, ये नंबर हटेगा ना? हाँ, क्यों सर? ये इवन नंबर ही होगा। क्या होगा बेटा? ये इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर है क्या? नहीं है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। क्या है बेटा? ये 1 है, ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या लेंगे सर? जब हमसे इवन पावर्स, इवन फैक्टर्स पूछा जाना है तो जो 2 की पावर्स लगी है सर, 2 की पावर्स लगी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे बताइए सर? क्या करने वाले हैं? उसमें कोई चेंजेज नहीं करेंगे और उसको एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आप यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर्स क्या है सर? 1 है। अब आप देखो बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 4 होगा सर। देखिए आप इवन फैक्टर्स यहाँ देख सकते हैं सर, कितने होते हैं? 4 होगा। अगर बेटा इवन की जगह यहाँ अगर ओड हो जाए, क्या हो जाए बेटा? ओड हो जाए, तो ओड के लिए क्या करोगे? ओड के लिए क्या करोगे सर? इवन हटा दो, इवन लेना ही नहीं है। अरे इवन लेना नहीं है तो ओड आ जाएगी। तो बताओ ओड की कितनी पावर है सर? 1 है। तो ओड के लिए बता रहा हूं भाई, ओड के लिए 1 + 1 करोगे तो सर फैक्टर आ जाएंगे 2। कितने फैक्टर आ जाएंगे? 2। देख सकते हो आप, 1 और 3, 1 और 3। तो बताओ क्या क्या पढ़ा हमने सर? प्राइम फैक्टर्स पढ़े। क्या पढ़े भाई? प्राइम फैक्टर्स पढ़े हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, सभी गुणनखंड पढ़े हैं। हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़े, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़े। हाँ जी सर, 4 पढ़ लिए। अब इनकी बात करते हैं सर, सम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? सम की बात करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। सर 12 पे ही जिंदगी खत्म कर रहे हो क्या? नहीं, आगे भी बढ़ाएंगे यार, डोंट वरी, ऐसी बात थोड़ी ना है। देखो बेटा, इसको क्या लिखने वाले हैं आप? इसको लिखने वाले हैं 2 की पावर 2 और 3 पावर 1। जी सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके फैक्टर लिख देता हूं लॉन्ग से, 1 2 3 4 6 12। यही थे 6। हाँ जी सर, सही यही है। अब मैं लिखने जा रहा हूं बेटा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे सर? देखो सर, इसको 2 पावर 0, हाँ जी सर, 2 पावर 1, कहाँ से? 2 तक है ना, 2 तक ले चलेंगे। हाँ जी सर। फिर इसको करेंगे 2 पावर 2 और ये क्या है बेटा यहाँ पर? 3 पावर 0 और इसको लिखेंगे 3 पावर 1। ओके सर। इसको आप देख लें,
सर ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 4। अब देखिए सर इसको 1 और ये 3, सर ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 7, सर ये क्या हो गया 28। बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होंगे सर 28 होंगे। आप चेक कर लेते हैं डिटेल में। सर ये हो गया 18, ये हो गया 18, हाँ जी सर, ये हो गया 22, ये हो गया 25, ये हो गया 27, ये हो गया 28। जी सर क्या हो गया ये हो गया 28। ओके सर, अब आप देख सकते हैं बेटा इनका सम भी क्या हो रहा है 28 हो रहा है। क्लियर। अब अगला पार्ट आता है सर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर सर इवन फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों का योग। अगले पार्ट क्या लिखेंगे अपन सभी सम गुणनखंडों का योग। कैसे लेंगे सर। देखिए बेटा ये सम नहीं है ना भाई, अगर आपके पास इवन नंबर्स होंगे उनमें इवन यानी 2 का मल्टीपल तो होगा, हाँ 2 का मल्टीपल होगा। हाँ जी सर समझ तो आ रहा है। हाँ जी सर चलने दो। ओके तो बेटा ये हटा दो, बस ये हटा दो, तो फिर ये हटा दो। हटा दिया सर। ये क्यों हटा दो 2 की पावर 0 क्या होता है बच्चों बोलो 1 होता है। वन कौन सा नंबर है ऑड नंबर। हम किसका सम निकाल रहे हैं इवन नंबर्स का सम। तो फिर 2 की पावर 0 वाला हटाना है। तो क्या करना है बेटा यहां से ही सर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। सर कहां तक चलना है जहां तक ये पावर लगी है ना वहां तक चलना है। ओके सर ये देखिए 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। देखिए सर ये क्या होगा 2 और ये 4 यानी 6 मल्टीप्लाई कितना है ये 4 है सर। तो ये क्या होगा 24। आप देख सकते हो बेटा इवन को देखो, यहाँ देखो इवन कौन कौन है सर ऐड करो। बात ये देखिए सर ये इवन है ना सब, ये 18 22 24। ओके सर अब इसी में मैं आपसे लिख दूं ओड नंबर्स का सम निकालना है। सर पूरा लिखो, पूरा लिखें या समझ जाएंगे। मैं लिख देता हूं पूरा, कोई बात नहीं है, घर की बात है। सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स ओड फैक्टर, सभी विषम गुणनखंडों का योग। सभी विषम गुणनखंडों का योग। क्या करेंगे सर इसमें से जो सम है ना 2 की पावर्स है ना वो हटा दो, और वो हटा दो तो सर जब ये पूरे हटेंगे तो ये क्या मिलेंगे आपको 3 पावर 0 और 3 पावर 1। जी सर ये हो गया 1 + 3 कितना हो गया सर 4। आप देख सकते हैं भाई 1 और 3 कितना होता है 4 होता है। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको एकदम 0 से क्वेश्चन लिया है, 12 लिया है। 12 जो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भाई साहब भी जानते हैं, वो भाई साहब भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। तो फिर यहाँ सब जानते हैं तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो। अब देखो क्यों पढ़ा रहे हो ये तो बताएंगे आपको। ऑफलाइन कभी हमारी हवेली आओ, है ऑफलाइन आओ कभी। हाँ जी सर फिर बताते हैं कैसे पढ़ाते हैं। हाँ अभी बता दो ना सर। ओके ये बता रहे ना बेटा। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया सुनो, प्राइम फैक्टर्स, हाँ उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और फिर क्या पढ़ा सर सम पढ़ा। टोटल नंबर ऑफ जो भी क्या पढ़ा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम पढ़ा। ओके सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स पढ़ा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ा। ये 3 क्वेश्चन तो आपके सामने। सर सम लेंगे जब सभी नंबर्स का सम करेंगे तो क्या करेंगे, जो पावर्स दे रखी है ना उनको 0 से स्टार्ट करके जहां तक वहां तक बढ़ाएंगे आगे। ओके सर उसके बाद अगर आपके पास इवन निकालना होगा तो सर ये जो 2 की पावर 0 वाला हटा देंगे, अगर ओड वाला होगा तो ओड वाली बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है क्या 1 2 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, और पहले वाले पेज पर कितने थे सर, पहले वाले पेज पर सब साफ कर दिया आपने, साफ कर दिए, कोई बात नहीं। अब की बार साफ नहीं करेंगे, अब की बार साफ नहीं करेंगे। ठीक सर तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, और अब लास्ट मिल रहा है सर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा प्रोडक्ट। तो ये देखो 12 लिखा मैंने, और 2 पावर 2 3 पावर 1, और इसको फैक्टर्स लिखूं 1 2 3 4 और 6। सर 5 भी लिख दो। हाँ 5 थोड़ी होता है बेटा इसका, 12 का फैक्टर 5 होता नहीं, सब जानते हैं आप। हाँ ये देखो 6 फैक्टर्स थे। अब बेटा अगला लिखना है प्रोडक्ट ऑफ
ऑल फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का गुणा, सभी गुणनखंडों का गुणा लिखने वाले हैं सर, सभी गुणनखंडों का गुणा लिखने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, गुणा, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हाँ, अगर आप डिटेल से कर लो, पहले डिटेल से कर लो, फॉर्मूले की बात करते हैं। सर देखिए 1 2 3 इन सबको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी सर, ये फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं सर, 12 के फैक्टर्स हैं। एक ही, ये देखो आप क्या लिखोगे, इसको एक जोड़ा बनेगा सर 12। हाँ जी सर, ये एक अगला जोड़ा देखो सर, जोड़े भी बना रहे हो सर, जोड़े बनाते हो क्या, नंबर्स के जोड़े बनाते हैं। और ये आपके पास 3 और 4, बेटा देखिए 12, तो 12 की कितनी पावर्स, कितने जोड़े बने, कितने पेयर्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो बेटा आप बताओ 12 की पावर 3 लगाओगे ना। हाँ जी सर, ये बताओ अब अगर इसको फॉर्मुलाइज कर दूं मैं, फॉर्मुलाइज कर लें, समझ लें, तो आप बात समझ सकते हैं। क्या सर, बेटा देखो 12 तो नंबर है आपके पास, जो नंबर दिया था वो लिखा, उसके बाद जो पावर्स आ रही है इसकी, सर पावर्स कैसे आई, दोबारा समझिए बेटा, ये 12 के सभी फैक्टर्स थे। हाँ, अब इन फैक्टर्स को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्या किया भाई, मल्टीप्लाई किया जी सर। उसके बाद देखिए आप, ये थोड़ा साफ लिख दूं मैं, हाँ जी सर, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, अब तो नहीं हो रहा ना, हाँ चलो ये लो, वो ये लिख क्या, ये भी थोड़ा बड़ा कर दें, ओके। अब बेटा देखो 12 12 12, बेस वैल्यू सेम में पावर से ऐड हो जाएगी, तो 12 की पावर कितनी मिली, 3। अब बताओ ये टोटल फैक्टर कितने थे, 6। तो बेटा यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, एफ से काम चल जाएगा, हाँ, और यहां लिख देंगे डिवाइड में 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अलग से, आप मेरे को बात जवाब देना, ओके सर। देखिए बेटा ये नंबर लिया मैंने, कोई सा भी एक नंबर लिया, 2 की पावर 3 जी सर, और 3 पावर 2, ओके सर, 5 पावर 1, ये कोई नंबर लिया बेटा, और आपको इसमें नो के नो ही क्वेश्चन बनाने। कौन कौन से सर, पहले आप बताओ इसमें टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। देखो ये नंबर n कोई भी था, आपने उसको डिवाइड कर यानी फैक्टर बना लिए, और ये आई स्टेप, यहां तक देखो नॉर्मली सबको आना चाहिए। इसके बाद का कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ओके सर। अब देखिए यहां से आपसे पूछे तो प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, मैं किसकी बात करूं सर, प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, तो बताइए क्या बताएंगे सर आप, सर यहां पर जो इन 2 की पावर्स, 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। इन पावर्स को क्या कर लें बेटा, ऐड कर लो सर, क्या कर लो, जोड़ लो सर, कितने आएंगे बेटा, 6 आएंगे। बताओ इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए सर, कितने हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, सर 6 हो गए, 6 क्या हो गए इसके, 6 हो गए, फिक्स हो गए, हाँ 6 हो गए, 6 हो गए सर, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है सर, क्या बनता है, टोटल इसके टोटल बताओ, क्या टोटल टोटल टोटा टोटा टोटल कितना, टोटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जी सर, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो सर देखिए जो पावर टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करते थे, देखो बेटा इसको ऐसे समझो आप, 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 जी सर, 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 5 पावर 0 5 पावर 1। अब बेटा देखो इन सबके पेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, ऐसे कि जैसे पहला पेयर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा वाला सबसे, ऐसे पेयर्स बनेंगे बहुत सारे। तो इसमें क्या हुआ, जो आपके पास पावर्स थी वो तो आएगी सही, पर 2 की पावर 0 यानी एक एक नंबर और बढ़ाना है, हाँ तो एक एक नंबर और बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है सर, 3 + 1 करेंगे, हाँ जी सर, और 2 + 1 करेंगे जी सर, उसके बाद 1 + 1 करेंगे। सर ये बताइए ये कितना हो गया, 4, ये क्या हो गया सर, 3, कितना हो गया बेटा 3, ये क्या हो गया सर 2, ये क्या हो गया 12, 12 2 जा 24। बताओ बेटा कितने फैक्टर हो गए टोटल, 24 हो गए। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, कुल गुणनखंड कितने होंगे बच्चों, 24, कितने हो गए 24, ओके सर 24 हो गए, हाँ जी सर 24 हो गए। आगे बढ़े, हाँ तो आगे बढ़े, ये हटा दे दूं, हटा दे भाई, हाँ चलिए ये हटा देते हैं, ये हटा दिया सर, ये लो हटा दिया, ओके सर ये हटा दिया, ये लो। अब देखिए बेटा यहां से ये आपके पास टोटल फैक्टर्स आ गए, टोटल फैक्टर्स आ गए, ये थोड़ा अच्छा लिख दूं, हाँ जी सर इसको अच्छा अच्छा कर दो, कर दिया, अच्छा अच्छा कर दिया, हाँ
थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे क्या है सर, ये टोटल फैक्टर आ गए। अब मैं आपसे पूछूं टोटल इवन फैक्टर्स बताइए। टोटल 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 सर, टोटल टोटल ही करते रहोगे, लिखते हुए रहोगे। लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हैं, इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे। अब आप देखिए सम गुणनखंड की बात करें तो बेटा सम के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि 2 की पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी वो ओड नंबर हो जाएगा। तो 2 की पावर बढ़ानी नहीं है, बढ़ानी नहीं है, इसका मतलब 3 लेंगे, बाकी को बढ़ा दो, 2 + 1 करो और इसको क्या लिखो सर, 1 + 1 करेंगे तो ये होगा 3, ये 3 और ये 2, तो कितना हो गया सर 9, और 9 2 जा कितना होगा 18। तो बताइए बेटा, अब आप देखो यहां से ओड नंबर भी निकाल सकते हो, कैसे, टोटल फैक्टर कितने हैं 24, इवन फैक्टर्स कितने हैं 18, 24 में से 18 माइनस करो ना 6 मिलेगा। अब देखो आप 6 भी निकाल सकते हो, कैसे सर, 4 नंबर पे टोटल टोटल ओड नंबर्स की, अगर ओड फैक्टर्स की बात करूं मैं, क्या करें सर, ओड फैक्टर्स की बात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें, यानी जो ओड नंबर विषम गुणनखंड होंगे उनकी नंबर्स की बात करें, तो बेटा इसमें से इसको हटा दो, इसको हटा दो, 2 की पावर हटा दो, तो 2 की पावर जैसे हटाओगे 3 की पावर कितनी है सर, 3 की पावर 2 है सर। अब 3 की पावर 2 है तो फिर 2 में 1 ऐड करोगे, हाँ जी सर, 1 बढ़ा देंगे और 1 + 1 करेंगे, हाँ जी सर, ये होगा 3 × 2 कितना होगा बेटा 6। बताओ ऐसे भी 6 ही आ रहा था ना, 24 - 18 कितना आएगा भाई 6 आएगा ना, हाँ जी सर, ऐसे भी आप देख सकते हो। ये 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों, कितने हो गए 4, प्राइम फैक्टर्स समझ आ रहा है, टोटल फैक्टर्स हाँ जी सर, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, और भी ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर नहीं फैक्टर, हाँ कौन से ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। अब मैं आगे बढ़ू इसको, हाँ जी सर, इस नंबर को लिख लो और आगे बढ़ो। ओके सर, क्या था देख लो, 2 की पावर कितना था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जी सर, और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यही था ना, हाँ देख लो एक बार और, यही था सर, 2 की पावर 1 और यही था। ओके, ये क्या कर दिया सर, पेज ऐड हो गया, यही नंबर था, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे बेटा, 5 नंबर होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या होगा सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, शॉर्ट में लिख दें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हाँ जी लिख दो सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, जी सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जी सर। कैसे लिखेंगे बेटा इसको बताओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर कितना 1, 2 पावर कितना सर, कितना मिलेगा ये 2, और 2 पावर 3, ओके सर। ऐसे इसको बताइए सर, ये होगा आपके पास 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2, ओके सर। उसके बाद बताइए बेटा ये 5 पावर क्या होगा 0 और 5 पावर 1, ओके सर। सर ये कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होगी, डोंट वरी, सिंपल ही है बेटा। ये होगा आपके पास 8, ये हो गया 4, जी सर, ये 2 और ये हो गया 1, ओके सर। ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, जी सर। ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया 5, ओके सर। ये हो गया 12, 14, 15, हाँ जी सर, 15 हो गई, 15 होगा, हाँ जी सर 15 होगा, देख लें आप। और ये हो गया सर 12 और 13 और ये हो गया 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, आप कर दो ना, आप कर लेना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या आएगा बेटा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको सम करनी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, 6 का पढ़ा रखा है, 15 का पढ़ा रखा है, जो ऑप्शन को डिवाइड करेगा वो आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने में क्यों टाइम वेस्ट करें। हाँ जी सर, 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाए सर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, कौन से सर, इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों का योग निकालो सर, सभी सम गुणनखंडों का योग निकालो सर। तो कैसे निकलेगा सर, अब सम में बेटा इसको हटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे तो एक पावर ये हट जाएगा ना सम के लिए, हाँ जी सर। तो ये हटने का मतलब होगा क्या लिखोगे सर, 2 पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है सर, यहां से 1 हटा दूं, बोलो
एग्जाम में ये क्वेश्चन साथ में नहीं मिलेंगे ना दोनों, तो वहां तो करना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो कर लेते हैं। ये होगा 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। हाँ जी सर, कितना बेटा 2 पावर 3। ओके, ये ऐसा कैसा लिखेंगे 3 पावर 0 और ये मिलेगा 3 पावर 1, 3 पावर 2। ओके सर, ये होगा 5 पावर 0। ओके सर, 5 पावर 1। हाँ जी सर, अब मल्टीप्लाई करो बेटा, ये सम करो। ये हो गया सर आपके पास 2, दिख रहा है, लिख दे नीचे। हाँ जी सर, ये आपके पास 4 और ये होगा 8। ओके, ये हो गया 1, 3 और 9। जी सर, ये हो गया आपके पास 1 और 5। अरे सर यहाँ से लिख देते हैं, ये कितना होगा 12, 14 होगा सर। जी सर, तो आप लिख दोगे 14 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा सर, ये तो वही होगा 12 और 13, 9 और 3। हाँ जी सर, 13 होगा और ये कितना होगा सर, ये होगा 6। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ठीक है, हाँ, इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं आप मल्टीप्लाई करने में। अब आप लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा सर, कौन सा, 7 नंबर। 7 नंबर कौन सा है सर, बताइए। 7 नंबर का मिलेगा आपको सम ऑफ ओड फैक्टर्स। अब ओड फैक्टर्स के लिए क्या करना है सर, देखो इवन के लिए तो आपने ये हटाया, कौन हटाया, 2 की पावर 0 को हटाया। ओड के लिए क्या करोगे सर, ये पूरा हटा दो। क्या, इवन रहना ही नहीं चाहिए, ना रहेगी बांस ना बजेगी, समझ गए ना। हाँ, समझ जाते हैं सर, तो ये पूरा हटा दो। हाँ जी सर, जैसे ये पूरा हटाएंगे हम, तो बेटा यहां से बताइए ये कौन मल्टीप्लाई होगा, ये होगा ना। हाँ, तो ये कितना आया था सर हमारे पास 13 और ये 6। तो आप ये बताओ सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ऑल लिखो सर, ऑल लिखो। ओके, ये ऑल ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। जी सर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो सर इसमें से ये सम वाले हट जाएंगे, तो ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, बोलो भाई, डायरेक्ट लिख दो सर। ये लो पूरा लिख देते ही, हाँ ये पूरा लिख दिया सर, ये लो 2। हाँ, और ये लिखेंगे बेटा यहाँ पर 5 0 और 5 पावर 1। ओके सर, ये हो गया 1, 3, 9, ये हो गया आपके पास 13 और ये हो गया 1 और 5। जी सर, तो ये 13 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, 6 होगा ना सर ये। हाँ बेटा 6 होगा, ये 6 लिखा। ये क्या हो गया सर, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। जी सर, अब आप देख सकते हैं बेटा यहां से जो पहले बताया था मैंने आपको, क्या बताया था सर, ये देखिए आप प्राइम फैक्टर्स आ गया, टोटल फैक्टर्स आ गया, टोटल इवन फैक्टर्स आ गया, टोटल ओड फैक्टर्स आ गए। डी ए को है, ओ है बेटा, ओ ओड फैक्टर्स आ गए। हाँ जी सर, 4 आ गए। उसके बाद देखिए ये खाली है, ओके होने दो। ये देखिए 5वां, 6वां, 7वां। अब कौन सा मिला सर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करेंगे सर, जो आपके पास प्रोडक्ट्स के लिए तो कुछ नहीं करना, ये नंबर लिखोगे सबसे पहले। अभी बताया था ना आपको, क्या बताया था सर, कि प्रोडक्ट के लिए आप जो नंबर दिया है उसको लिखोगे और यहाँ टोटल ऑल फैक्टर्स लिखोगे। जी सर, उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। जी सर, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप चलिए बहुत हो गया। अब आप बताओ क्या अभाज्य गुणनखंडों से समझ पाए क्या आप, सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल पाए क्या आप, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल पाए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल पाए, सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल पाए, योग निकाल पाए, सभी गुणनखंडों का सम गुणनखंडों का योग कर पाए, विषम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का गुणा। हाँ जी सर, तो बताओ ये बात समझ आई कि ये आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए सर, 4, 5, 6, 7, 8, कितने क्वेश्चन हो गए सर, ये 8 होना चाहिए था ना बेटा। ये देखो यहाँ पर इसने गलत लिख दिया भाई साहब ने, कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके सर, ये लो, कोई बात नहीं है, नंबरिंग गलत है तो कोई बात नहीं है बेटा, सब समझदार है, समझ जाएंगे सर। ओके, तो बेटा इसको क्या लिख देंगे हम, बोलो। ये हो जाएगा सर, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा सर कितना, 8। हाँ जी सर, बताइए बात समझ आई क्या। हाँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 8 क्वेश्चन होंगे।
अब चलिए मैं और थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाता हूं और एक नंबर और लेता हूं। कौन सा नंबर लेता हूं सर? 24 लेता हूं। 24 पे आपको क्लियर करके बताता हूं कि क्या क्या नंबर्स बनेंगे। ओके सर, बेटा ये बताओ 24 को 8 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे? जी सर, 8 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। हाँ बताओ 8 को क्या लिखेंगे? 2 पावर 3 और 3 पावर 1। जी सर। अब आप बेटा देखिए यहाँ पर, अब मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि एक ही स्लाइड पे पूरे क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करूं। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो आप यहाँ से करेंगे। जी सर। अब यहाँ से देखिए 24 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, जी सर, ये बनेगा 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। देखिए आप अगला नंबर क्या होगा सर? यही है इसके फैक्टर। हाँ जी सर, इसके और भी फैक्टर्स बनेंगे क्या? नहीं सर, इसके और फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो क्या बने सर? देखिए 1 इंटू 24 12 होगा, 12 इंटू 2 3 इंटू 8 4 इंटू 6। जी सर, कितने फैक्टर बन गए बताओ बेटा? 4 ये और 4 ये, 8 फैक्टर बने। हाँ ये डिटेल इसलिए ले रहा हूं, आपको मैं डिटेल के साथ साथ इसका शॉर्ट पैटर्न समझाने जा रहा हूं। ओके सर, अब मैं क्या कोशिश करूंगा शॉर्ट में लिखने की। जी सर, क्योंकि जगह कम है थोड़ी। हाँ जी, अब बताओ बेटा टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर लिखे हम यहाँ से, तो आप देखो इसमें प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा, बट यहाँ से पता लग रहा है ना आपके पास कितना है सर? 3 + 1 कितना हो गया सर? 4। ये 4 क्या है बताओ? टोटल प्राइम फैक्टर्स किसके? 24 के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 4 होंगे। 4 होंगे। ओके सर, यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। कौन कौन होंगे? 2 और 3। 2 कितने टाइम होगा? 3 टाइम होगा। और 3 कितने टाइम? 1 टाइम। ओके सर, ये देखिए आपके पास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऑल फैक्टर्स। ऑल ए एफ लिख दूं क्या? बताइए, ए एफ लिख दें? ऑल फैक्टर्स चलेगा? हाँ ऑल फैक्टर्स चलेगा सर। कैसे निकालते हैं सर? सर इनकी पावर्स में एक इंक्रीज कर देते हैं, तो 3 + 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा सर? ये 4 × 2, तो कितने हो गए सर? 8। आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं क्या कर दिया सर, ये थोड़ा सा फॉन्ट मिस हो गया था, ये सही कर दिया हमने। ओके सर, अब देखो बेटा ये 8 फैक्टर गिनो आप। 4 और 4 8 आ रहे हैं। हाँ जी सर। उसके बाद टोटल टोटल टी टी ई टोटल इवन फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स। जी सर, टोटल इवन फैक्टर्स लिख रहा हूं, शॉर्ट में चल रहा है मामला। टोटल इवन फैक्टर मतलब कुल सम गुणनखंड। हाँ जी सर, तो क्या करेंगे सर इसमें? सम के लिए क्या करते हैं? सम की पावर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वही लिखते हैं, और केवल ओड नंबर है ना उसी की पावर को एक बढ़ाते हैं। तो बोलो सर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 कितना होगा सर? 6। बताइए बेटा, यहाँ चलो आप ओड नंबर को मार्क कर दो, ये ओड नंबर है ना। हाँ बाकी नंबर क्या है? 6 नंबर इवन है। ओके सर, थर्ड क्वेश्चन क्या था सर? टोटल ओड फैक्टर्स, टोटल ओड फैक्टर्स। अब ओड फैक्टर में इवन का क्या काम? इवन को लेना नहीं है। जी सर, तो ओड में कितनी पावर है? यहाँ पर 1 है, उसको 1 को 1 बढ़ा के लिखेंगे सर, तो कितने आ जाएंगे? टोटल 2 आ जाएंगे। तो बताइए टोटल ओड कितने फैक्टर्स आ गए सर? 2 आ गए। ये बात बन गई। ओके, तो देखो ये आपके पास 1 और 3 देख सकते हैं। हाँ, अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या था सर? थोड़ा पेन अलग कर लेता हूं मैं इसमें। हाँ जी सर, पेन इसको थोड़ा कलर हो जाए। ओके सर, तो ये बेटा 4 नंबर पे क्वेश्चन था आपके पास। देखो टोटल फैक्टर आ गया, टोटल इवन फैक्टर, सम गुणनखंड आ गए, विषम आ गए, ठीक है ना। अब आता है आपके पास सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को ऐड करके देखो आप, इनको ऐड करो बेटा, ये होगा 36, 24 और 12 36, 36 ये होगा आपके पास 44, 44 6 50, 50 और ये हो गया 57, 58 और 60। इनका सम जो आ रहा है सर, डिटेल में इसका सम जो आ रहा है 60 आ रहा है। आपके पास टोटल फैक्टर्स का सम कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो कैसे करोगे बेटा इसको? सर 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे। जी सर, उसके बाद क्या करने वाले हैं सर? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 लिखेंगे। ओके सर, ठीक है, हाँ यही लिखेंगे। अब देखो ये क्या होगा बेटा? 1, ये होगा 2, ये होगा 4, ये आपके पास 8। जी सर, ये क्या हो गया? 1 और 3, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, 12,
14, 15, 15 मल्टीप्लाई ये कितना होगा सर 4, तो कितना हो गया 4 15 कितना होता है 60 होता है सर 60, कितना होता है बेटा 60 होता है। 4 15 जा कितना होता है 60 होता है, इधर भी 60 था। हाँ जी सर। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा मेरा, कौन सा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अरे सर छोटे छोटे नंबर लेके आप क्वेश्चन लेके आ रहे हो, हाँ मजे नहीं आ रहे बेटा, बड़े नंबर्स पे समझाऊंगा, पहले फॉर्मुलाइज्ड आपको कर रहा हूं, आप बिना फॉर्मूले के एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस तो देखो आप उड़ाओगे। हाँ जी सर उड़ाएंगे। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया, मैं लिख देता हूं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या बेटा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना है सर, सर इवन के लिए ये भाई साहब को नहीं लेना है, किस भाई साहब को नहीं लेना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, तो क्या लेना है 2 की पावर 1, अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जी सर ये 2 की पावर 3, अरे सर क्या लिख दिया 2 की पावर 3, ओके सर। यहाँ लिखेंगे 3 पावर 0 और 3 पावर 1, ओके सर। ये बन गया 2, ये बन गया 4, ये हो गया 8। जी सर थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, 1 और 3। जी सर ये हो गया आपके पास 12, 14, 14 मल्टीप्लाई 4, ये होगा कितना सर बताइए, कितना होगा सर, ये होगा 6 और ये 56 हो जाएगा सर। क्या हो गया सर 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा सर। इसमें से क्या टोटल ओड सम इवन फैक्टर्स देखा, सम हमने सम ऑफ ओड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स को हटा दिया बेटा, देखो 1 और 3 था 56 आ गया। हाँ जी सर। अब आप ओड का भी लिख सकते हो 6 नंबर के क्वेश्चन पर, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें ये इवन वाला पूरा हटा दो, कौन सा, ये इवन वाला पूरा हट जाएगा। जी सर तो ओड वाला मिलेगा कितना 1 और 3, कितना हो जाएगा सर, ये 3 पावर 0 और 3 पावर 1, तो ये हो गया सर 1 और 3, तो ये हो जाएगा सर 4। क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ये कितने क्वेश्चन हो गए सर, ये क्वेश्चन हो गए सर 6 हो गए। अब 7 कौन सा मिला है बताइए, एक तो मिला प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। हाँ जी सर, और कौन सा रह गया भाई इसमें, और कौन सा क्वेश्चन रह गया, हाँ जी सर पता नहीं कौन सा रह गया। ये देखो ओड फैक्टर्स आ गई, प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये ऑल फैक्टर्स आ गए, ये सम ऑफ इवन फैक्टर यानी टोटल इवन फैक्टर्स आ गए, ये टोटल ऑड फैक्टर्स आ गए। कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये हो गए सर। हाँ जी सर 1 2 3, अच्छा आया नंबरिंग गलत लिखी, सॉरी यहाँ पर सर नंबर गलती लिखा है। ओके देखो, हाँ एक बात में लोचा हो गया था, क्या रह गया सर, कुछ नहीं रहा बेटा, ये 3 है। ओके सर तो देखो 1 2 3 टाइप 4 टाइप तो ये हो गए, ये 5 टाइप हो गया, और ये 6 टाइप हो गया, और ये 7 टाइप हो गया। एक टाइप बच रहा है सर, प्रोडक्ट बच रहा है। तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे सर, देखो प्रोडक्ट में देखो बेटा, यहाँ से 12 12 का पेयर्स लो, ये 24 का पेयर देखो आप, 1 2 3 4। हाँ जी सर 24 की पावर कितनी आएगी सर 4 आएगी, ये प्रोडक्ट आ गया ना इनका। हाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे सर, बताओ ऐसे नहीं चलेगी बात। ये 24, 2 मल्टीप्लाई 12, देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 8। जी सर आगे बोलो कौन सा है, 4 मल्टीप्लाई 6। बताओ ये सब 24 है ना, हाँ बेस वैल्यू सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएगी ना, कितनी होगी 4। अब बेटा ये 4 कहाँ से आया सर, टोटल फैक्टर 8 थे, 8 को आधा करोगे, 8 में 2 से डिवाइड करोगे, ये आ गए। बोलो 8 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, हाँ जी सर हुए। तो चलो मैं एक बार आपको इसकी पिक्चर सेट कर देते हैं, दिखा देता हूं। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आपको याद है 2 3 7, 5 भी है, हाँ सर 5 भी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 7 29, हाँ जी सर 29 31 37 41 43 47, पूरी बांचनी क्या, नहीं बांचनी। ओके तो देखिए सर प्राइम नंबर सही है आपके पास। हाँ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिया होगा उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जो पावर्स होगी उनको क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर लिया सर, ओके अब आप यहां से देखेंगे A पार M और B पार N और C पार L, ठीक है सर। आपसे बोले टोटल प्राइम फैक्टर्स बताएंगे, तो बेटा आप क्या करेंगे M प्लस N प्लस L, आगे भी 100 इनको ऐड कर लेंगे। जी सर अब आपसे पूछा जाए किस ऑल फैक्टर्स बताइए, तो सर आप क्या करेंगे इन पावर्स में एक ऐड करेंगे और इनको आपस में क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ये एल है सर, ये क्या है सर, एल। ओके सर, अब उसके बाद सर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, ऑल इवन फैक्टर्स बताइए। तो इवन के लिए क्या करेंगे, जो इवन नंबर की पावर लगी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। क्या, जो जैसे मान लीजिए पहला नंबर 2 है, 2 की पावर्स लगी है, क्योंकि ओड इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, कौन, ऑड इवन नंबर नहीं सर, इवन प्राइम नंबर एक ही है। ओड तो बहुत सारे हैं सर, कौन, 2 एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है दुनिया में, पूरे नंबर सिस्टम में जो एक ही है, इकलौता है। हाँ जी सर, 2। तो बेटा यहां से जो आपके पास 2 की पावर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 2 की पावर जो लगी है वही लिखेंगे, बाकी पावर्स में आप क्या करेंगे सर, आगे बढ़ा के इनमें एक बढ़ा के आगे सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओड में क्या करेंगे सर, ओड में कुछ नहीं सर, इवन वाला हटा ही देंगे, इवन वाला हटा ही देंगे, इवन वाली पावर्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, लेंगे भी नहीं, ओड नंबर वाली पावर्स को हम लेंगे और उनमें ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ जी सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे सर, इस पावर्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, कैसे, 0 a पार 0, a पार 1 प्लस a पार 2, जी सर, और a पार m, हाँ, और इसके मल्टीप्लाई में ये भी चलेगा, हाँ, वही b पार 0, b पार 1 प्लस में आगे ऐसे, और इनको सम कर लेंगे, मल्टीप्लाई, सम करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ जी सर, ये भी बात बन जाएगी। सम ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या करेंगे सर, सर इसमें जो ये नंबर है ना इवन वाला, इसको हटा देंगे, जो 2 की पावर 0 है वो हटा देंगे। हाँ जी सर, फिर ये ओड में क्या करेंगे सर, ओड में क्या करेंगे, ये पूरा ही हटा देंगे, जो 2 का मल्टीपल है ना, जो 2 की पावर से वो हटा देंगे, और प्रोडक्ट आल क्या करेंगे। हाँ जी सर, तो दोस्तों ये प्यारा सा एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। अब मैं आपको आपके टेस्ट पे आता हूं, चलिए, और मैं, आप सोच रहे होंगे इतनी देर से कि यार क्या लाया सर, क्या लाए, क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे। बेटा इसमें क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं आपके सामने, और ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे। जैसे ही ये देखिए क्या हो गया सर, ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पहला कहाँ रह गया, पहला भी आएगा बेटा, ये देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा 72 को बताओ आप क्या लिख सकते। अब देखो क्वेश्चन आए, पहले हम पूरे 8 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे पढ़ रहे थे, एक ही नंबर पे 8 क्वेश्चन बना रहे थे। अब एक क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन बना, एक नंबर पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके सर, तो बेटा देखिए 72 को क्या लिखें सर, 36 इंटू 2 लिखें। हाँ जी सर, 36 को क्या लिखें, 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। हाँ जी सर, बताओ बेटा ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 और 3 पावर 2। यस सर, देखो ये 9 8 72 होगा, 8 और 9 में भी तोड़ सकते थे, हाँ 8 और 9 भी यही होता है। अब आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। बेटा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताओ, ये पावर कितनी है 3 और ये क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया बेटा 5 हो गया। बोलो बात समझ आई क्या। हाँ जी सर, कैसे किया सर बताएंगे, 8 9 जा 72। हाँ, अब ये देखा 8 और ये 9 है, इनको पावर्स को ऐड किया। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट देखिए, 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। आप देख सकते हैं एसएससी मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में, और मेंस अभी फिर आने वाला है एग्जाम में, उनमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। सर इसको क्या लिखें बेटा, 36 को अलग लिखो और 100 अलग लिखो। जी सर, इसको बताओ आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखो, और इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखो, 25 इंटू 4 100 होगा। जी सर, 2 पार 2 और 2 ये होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया सर, 2 और 2 4 हो जाएगा सर, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 और 5 पावर 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 पावर 2। ओके सर, ये आपने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। ओके सर, आपसे पूछा कितने गुणनखंड होंगे। अच्छा, गुणनखंड पूछ रहा है, टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। ओके सर, तो बेटा आप क्या करोगे, 4 में 1 ऐड करो 5 होगा, और उसके बाद 3 में 1, 3 नहीं सर 2, हाँ पावर की बात करनी होती है, हाँ पावर में कितना है बेटा, ये 2 है, 2 + 1 और फिर 2 + 1। ओके सर, ये हो गया सर 5, ये हो गया 3 और ये 3, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ जी सर, अब देखिए 90 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछिए, किसकी पूछिए सर, 90 की। अब 90 को क्या लिखे सर, 9 इंटू 10, इसको क्या लिखें 3 स्क्वायर 2 इंटू 5। जी सर, 2 इंटू 5। ओके सर,
अब यहाँ से देखिए प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स पूछें तो बताओ इसको बेटा कैसे निकालोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या करें 2 + 1 और सर यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर 1 + 1। ओके सर, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 2, ये क्या हो गया सर 12, 4 3 जा 12। जी सर बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ जी सर, पहले ही बता देते सर 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये तो वापस आ गया क्वेश्चन, पहले आ गया था ना, पहले आ गया ना, तो हाँ पहले आ गया था क्या, पहले आया, हाँ दोबारा आ गया। ओ सर ये क्या बात हुई, हाँ कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कर लेना आप इसको। अगले रिपीटेशन क्वेश्चन, उचित गुणनखंडों की संख्या बताइए, प्रॉपर फैक्टर्स बताइए। प्रॉपर फैक्टर्स का क्या होगा बेटा, प्रॉपर फैक्टर्स में जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने लिया आपको 24 के फैक्टर्स लिए, 20 फैक्टर के ये मिले सर 24, 2 × 12 जी सर, और ये 3 × 8 जी सर, 4 × 6। अब बेटा इसमें प्रॉपर फैक्टर्स में क्या करना होता है, ये जो सेल्फ नंबर है वो 1 है, इसको हटा दो, बाकी जो फैक्टर्स मिलेंगे वो इसके प्रॉपर फैक्टर्स कहलाएंगे। हाँ तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो, बताएंगे सम गुणनखंडों का योग। तो सम के लिए क्या करते हैं बेटा बताओ, सम के लिए क्या करते हैं सर, 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे और बाकी सबको लेना पड़ेगा। तो इसको बताओ आप क्या लिखेंगे 1800 जी सर, इसको लिखेंगे आप 2 × 3 का स्क्वायर जी सर, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, ये 50 होगा, हाँ 50 नहीं सर 25 और ये 400 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सर 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई सर, 2 की पावर 3, एक यहाँ थी ना, हाँ, और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 जी सर। अब आपसे क्या पूछा इसने, सम गुणनखंडों का योग बताइए। ओके सर, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 वाली नहीं लेनी क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा सर, ओड हो जाएगा वो, हाँ, और यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जी सर, 3 तक लेंगे, हाँ 3 पावर से 3 तक लेंगे सर। यहाँ पर देखिए बेटा 3 की पावर 0 और 3 की पावर कितनी 1 और 3 की पावर 2 जी सर, और 5 की पावर कितना लोगे सर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ओके सर, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। ओके सर, देख लो ध्यान से, क्या क्या ध्यान रखना है। अगर सर यहाँ इवन आता है, सम आती है, तो सम अगर फैक्टर्स का सम करना हो आपको तो इस तरह से करेंगे अपन। हाँ सर कैसे, अरे बेटा ये पेयर्स बहुत लंबी चौड़ी रामलीला है ये, हाँ कैसी रामलीला है बता दो ना, बताएं। ये फैक्टर्स आप ऐसे लिखोगे, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर यहाँ लिखोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। पहला फैक्टर ये बनेगा, दूसरा फैक्टर, ऐसे पेयर्स बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी सर, तो टाइम हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, आओ कभी हमारी ऑफलाइन क्लास में आपको ये पूरी चीजें बताते हैं सर। ओके सर, देखिए तो बेटा इसको बोलो क्या लिखेंगे 2, ये होगा 4, ये होगा 8 जी सर, ये क्या हो गया 1, ये 3 और ये 9। ओके सर, ये क्या हो गया 1, 5 और ये 25 जी सर। अब बताइए क्या हो गया 12 और 14 होगा, हाँ जी सर, ये क्या मल्टीप्लाई करो ना सर, क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया सर आपके पास कितना 13, क्या हो गया बेटा 13, हाँ जी सर, ये क्या हो गया सर, ये हो गया 31। ओके सर, अब यहां पर देखिए यूनिट डिजिट से चेक कर लो सर, ये होगा बेटा 12 और 2, तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा सर 12 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा। अगर सर यहाँ ओड होता तो फिर क्या करते बेटा, ये 2 वाला हटा देते और इन नंबर्स को ले लेते हम, समझ रहे हैं बात को। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। तो बेटा इसमें टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, 1800 तो आएगा ही आएगा, तो ये तो काट दो आप, क्यों कि नंबर्स की पावर चलेगी, और टोटल फैक्टर्स ऊपर लिखेंगे। हाँ जी सर, टोटल फैक्टर्स जैसे इसमें आए थे ना, टोटल फैक्टर्स कहाँ निकाले सर, टोटल फैक्टर नहीं निकले, इसमें निकल जाएंगे बेटा, यहाँ से ही देखो आप 3 1 यानी 4 और ये होगा 3 और ये हो गया 3, ये हो गया 12 और 12 3 जा 36 होंगे सर, कितने होंगे 36 होंगे, और 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ही था, आराम से इसको कर सकते हैं।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप बनाएंगे आराम से। पहले इनको क्या करेंगे बेटा, ये नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, पावर्स ऊपर ले जाएंगे, पावर्स बढ़ेगी और फिर पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जी सर। आगे कितने भाजक हैं, डिवाइजर, डिवाइजर भाजक हो फैक्टर हो एक ही बात है बेटा। हाँ जी सर। तो यहां भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भाजक होंगे। तो देखो कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है बेटा, 630 है। इसको आप लिख सकते हैं 63 इंटू 10। जी सर। ये हो गया 9 इंटू 7 और ये हो गया 2 इंटू 5। जी सर। और इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 7 पावर 1 और 2 पावर 1 और 5 पावर 1। ओके सर। अब आपसे क्या पूछा है इसने, डिवाइजर कितने हैं, कितने भाजक हैं। तो पावर्स में एक एक बढ़ाते हुए मल्टीप्लाई कर लो। तो 3, ये होगा आपके पास 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो ये हो गया 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। ओके सर। तो ये आपके पास क्वेश्चंस बने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण घन संख्याएं क्या होगी। बेटा इसमें क्या करने होते हैं, पावर्स लेके चलना होता है। कौन सी पावर्स, जो आपके क्यूब की पावर्स बने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप स्वयं करेंगे क्वेश्चन को। जैसे 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। तो इसमें आपसे पूछे परफेक्ट क्यूब कैसे, कितने गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 2 की पावर आप 0 लेके चलेंगे, ये भी एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। हाँ। फिर 2 की पावर 3 लेंगे। जी सर। 2 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब बनेगा। जी सर। फिर 2 की पावर 6 लेंगे। कहाँ तक लेंगे सर, जहाँ तक ये पावर्स वैलिड रहेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 0 आगे लेंगे क्या, कि सर यहाँ 3 की पावर है ही नहीं तो यही छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी सर। और इसमें 5 की पावर क्या होगी, 0 प्लस 5 की पावर 3। ओके सर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से यहाँ से इनके फैक्टर्स हम निकालेंगे, काउंट कर लेंगे। ओके। तो ये आपके पास था अच्छे से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें, आगे 150 कम से कम इसमें में क्वेश्चन आपके पास, इसमें क्वेश्चन है टोटल, इसमें आपके पास क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है ना। बट अब समय की भी सीमा होती है कोई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट होगा हमारा नंबर सिस्टम का, उसको भी लेके आते हैं। चलिए, और कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट्स कि आपको समझ आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो बताएं कि हम आपके लिए क्या और क्या कर सकते हैं। देखो ऑफलाइन क्लास में हम और क्या सुधार कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेंड भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।